उस दिन मैं घर पर अकेला था और मेरे मोबाइल पर मेरी गर्लफ्रेंड का वीडियो कॉल चल रहा था। मैं बात करने में इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि चाची कब घर में आ गई। तभी अचानक मेरी नजर चाची पर गई। चाची का ध्यान मुझ पर था। वह मुझे खिड़की से देखकर निहार रही थी। चाची की नजर कुछ अलग लग रही थी, इसलिए मैंने जल्दी ही अपनी बातचीत खत्म की और फोन रख दिया। कुछ ही पल बाद चाची मेरे पास आई और बोली, क्या कर रहा था रोहन? मैंने कहा, कुछ नहीं चाची, बस यूं ही बैठा था। चाची ने कहा, क्या मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत है? चाची की बातें मुझे अजीब लग रही थी, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। तब चाची बोली, चल उठ, मेरे कमरे में चल। मैंने पूछा, क्या हुआ? तब चाची बोली, चल उठ, रूम में जाकर बताती हूँ। मैं चाची के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। वहाँ चाची का बड़ा बिस्तर था। उन्होंने मुझे बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। चाची ने कहा, तुम्हारे चाचा को बाहर गए हुए 10 महीने हो गए हैं और आज घर में कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं। वे बोली, तू अब बड़ा हो गया है, समझदार और हट्टा कट्टा। मुझे लगता है तू अपने चाचा से ज्यादा ताकतवर हो गया है। बात करते हुए चाची मेरे करीब आने लगी। फिर चाची ने अपना हाथ, मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारा पूरा परिवार साथ में रहते हैं। हमारे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा और चाचा चाची रहते हैं। मेरे चाची की शादी 1 साल पहले ही हुई है। मेरी चाची बहुत ही खूबसूरत थी। चाची की उम्र लगभग 25 साल थी और चाचा की 28 साल। एक दिन मैंने देखा कि मेरी चाची कुछ कमजोर और बीमार लग रही थी। वह हमेशा ऊर्जा से भरी रहती थी, लेकिन उस दिन उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। चिंता से भरकर मैंने उनसे पूछा, चाची क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? उन्होंने हल्की आवाज में जवाब दिया, लगाता है मुझे बुखार है। उनकी हालत देखकर मुझे और मेरी माँ को चिंता हुई। मेरी माँ ने तुरंत मुझसे कहा, रोहन, चाची को लेकर हॉस्पिटल जाओ। मैंने बिना देर किए अपनी बाइक निकाली और चाची को साथ लेकर हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। रास्ते में सड़क बहुत खराब थी, हर जगह गड्ढे थे। बाइक पर झटके महसूस हो रहे थे और मुझे डर था कि कहीं चाची गिर न जाए। मैंने उन्हें पीछे मुड़कर कहा, चाची अच्छे से पकड़कर बैठिए, नहीं तो गिर जाएंगी। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने चाची की जांच की। उन्होंने बताया कि ये इन्फेक्शन है और कुछ दवाइयां लिख दी। फिर हम घर आ गए। अगले दिन सुबह चाची का बुखार अभी भी कम नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि शायद दवाइयां सही असर नहीं कर रही, इसलिए उन्हें बदलवाने मेडिकल जाना चाहिए। मैं बरामदे में बैठा था जब माँ ने मुझसे पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा था? मैंने जवाब दिया, डॉक्टर ने कहा था कि यह वायरल इन्फेक्शन है, दवाइयां बदल दी हैं, अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तभी चाची ने अंदर से मुझे आवाज दी। मेरी माँ ने कहा, देख, चाची तुझे बुला रही है, शायद उन्हें कुछ चाहिए। मैं तुरंत चाची के कमरे में गया। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, रोहन, एक गिलास पानी लाएगा क्या? मेरा गला सूख गया है। मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ चाची, आप आराम कीजिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। पानी लेकर जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने गिलास उन्हें थमाया। हमारे हाथ हल्के से टकरा गए और उन्होंने सिर झुका लिया। उनकी कमजोरी और झिझक देखकर मेरा दिल भर आया। पानी देकर जब मैं कमरे से बाहर जाने लगा तो चाची ने कहा, रोहन, कहाँ जा रहा है? थोड़ा देर तो मेरे पास बैठ, मुझे बहुत अकेला लग रहा है। मैंने कहा, अरे चाची, मैं माँ की मदद कर रहा था। चाची बोली, अरे उसे छोड़, वो काम कर लेगी, बस थोड़ा मेरे पास बैठ, मुझे बहुत अकेला लगता है। मैंने सोचा और कहा, ठीक है चाची, मैं 5 मिनट बैठता हूँ तुम्हारे पास। मैं चाची के पास बैठ गया। चाची मुझे बहुत प्यार भरी नजर से देख रही थी। मुझे समझ आ रहा था कि वे मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मुझे उनके अकेलेपन को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उनकी बातें, उनका व्यवहार और उनकी नजरें सब कुछ यह बता रही थीं कि चाची मुझसे कुछ कहना चाहती है। अगले दिन चाची की तबीयत में सुधार हो चुका था और उन्होंने घर के छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। मैं बरामदे में बैठा हुआ मोबाइल पर कुछ देख रहा था। चाची झाड़ू लगाते हुए इधर उधर घूम रही थी। उनकी चाल और चेहरे पर एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही थी। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वे किसी बात पर खुश हों। झाड़ू लगाते हुए चाची धीरे धीरे मेरे पास आईं। मैं महसूस कर सकता था कि उनकी नजरें बार बार मेरी ओर उठ रही थीं, मानो वे मुझसे कुछ कहना चाहती हों। लेकिन मैं चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये मेरी कल्पना हो। कुछ समय बाद चाची एक कपाट के पास पहुंची और उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करने लगी। कपाट ऊंचाई पर था और उनका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। मैं दूर से यह सब देख रहा था, लेकिन उनके कहे बिना दखल देना नहीं चाहा। उन्होंने कुछ देर तक कोशिश की, फिर हार मानते हुए मुझे आवाज दी, रोहन, इधर आ सकते हो? मुझे कपाट पर रखा सामान नीचे लेना है। मैंने तुरंत मोबाइल नीचे रखा और उनके पास गया। क्या हुआ चाची, क्या मदद चाहिए? मैंने पूछा। चाची ने कपाट की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कपाट बहुत ऊंचा है और मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा।
तू मुझे ऊपर उठाकर रख, मैं सामान निकाल लूंगी। मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, चाची तुम क्या क्या काम करवाती हो मुझसे? ठीक है आओ। मैंने उन्हें सावधानी से उठाया। जैसे ही मैंने उन्हें ऊपर उठाया, मैंने मजाक करते हुए कहा, अरे चाची तुम कितनी मोटी हो गई हो। चाची मेरी इस बात पर खिलखिलाकर हंसने लगी। हंसते हुए उन्होंने कहा, अभी बस मुझे नीचे उतार दे, काम हो गया। मैं भी हंसते हंसते उन्हें धीरे धीरे नीचे उतार दिया। चाची ने राहत की सांस लेते हुए कहा, धन्यवाद रोहन, तुम्हारी मदद के बिना यह काम नहीं हो सकता था। सच में तुमसे बड़ा सहारा इस घर में कोई नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ी खुशी हुई, लेकिन उनके शब्दों और उनकी नजरों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। उनकी आंखें गहरी और भावनाओं से भरी हुई लग रही थीं। मैंने बात को हल्के में लेते हुए कहा, कोई बात नहीं चाची, आप तो मुझे हमेशा काम में लगा देती हो। यह कहकर मैं फिर से बरामदे में जाकर आराम से बैठ गया। चाची वापस अपने काम में व्यस्त हो गईं, लेकिन मुझे लग रहा था कि उनके मन में कुछ चल रहा है। ऐसा लग रहा था कि वे मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन शायद वह हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक दिन मैं अपने घर की छत पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोन पर बात कर रहा था। समय लगभग रात के 10 बज रहे थे। मेरे माँ बाप तो सो चुके थे, लेकिन चाची अभी जाग रही थी। उन्हें यह समझ में आ गया था कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, इसलिए वह छत पर आईं और मुझसे पूछा, रोहन इस समय तुम किससे बात कर रहे हो? मैंने थोड़ी जल्दी में कहा, चाची ये एक खास फोन था। चाची ने थोड़ा घूरते हुए पूछा, इतना खास था? मैंने उनकी बात को टालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं चाची। तब चाची ने मुझे गंभीरता से देखा और बोली, अगर मैं इतनी महत्वपूर्ण हूँ तो तुम उसके साथ क्यों बात कर रहे हो? मेरे साथ भी बात कर सकते हो। उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए घबरा गया। मैंने कहा, वह मेरी दोस्त है। शायद मैंने जल्दी में जवाब दिया, लेकिन मेरे शब्दों में कोई संकोच था। चाची ने फिर गंभीरता से कहा, रोहन मुझे तुमसे कुछ दिनों से एक बात बतानी थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आज मैं यह कहने का निर्णय लिया हूँ कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। क्या तुम मेरी यह इच्छा पूरी करोगे? मैं उनकी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैंने कहा, चाची ये कैसे संभव है? चाची ने धीरे से जवाब दिया, रोहन देखो, तुम्हारा चाचा लगभग 10 महीने से घर पर नहीं है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं कैसे दिन काट रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत कठिन है। मैंने पूछा, चाची लेकिन अगर किसी को इस बारे में पता चला तो? चाची ने शांतता से कहा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी और अपनी दोस्ती से कुछ कम बात करना ठीक रहेगा। उस दिन के बाद से जब भी चाची मुझे बुलाती थी, मैं उनकी हर बात का सहारा देता था। मैंने कभी भी नहीं नहीं कहा, क्योंकि मैं दिल से चाची को पसंद करता था और उनके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। शाम का समय था और घर की छत पर हलचल थी। हमने छत पर लाइट लगाई और वहां पड़े पुराने सामान को इकट्ठा कर रहे थे। चाची मेरे साथ काम कर रही थी और हमेशा की तरह हंसी मजाक का माहौल बनाए रखती थी। अचानक चाची मुस्कुराते हुए बोली, रोहन तुम इतने तंदुरुस्त और फिट कैसे हो? तुम्हें देखकर तो लगता है कि हर दिन जिम जाते हो। मैंने हंसकर जवाब दिया, चाची ये सब एक्सरसाइज और सही खान पान का कमाल है। जो भी इंसान अपने शरीर का ध्यान रखता है वह फिट और तंदुरुस्त रहता है। चाची ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तो फिर मुझे भी तुम्हारे जैसा तंदुरुस्त होना है। तुम मुझे भी सिखाओ कि तुम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हो। मैं भी रोज कर लिया करूंगी। मैंने गंभीर होकर कहा, चाची इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। यह बहुत आसान है, लेकिन आपको रोज नियम से एक्सरसाइज करनी होगी, तभी इसका असर दिखेगा। चाची ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, लेकिन रोहन तुम्हारे पास पढ़ाई भी होती है और घर के कामों में भी मदद करनी होती है। तुम यह सब कैसे मैनेज करते हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाची जब हर चीज को सही समय और प्राथमिकता दी जाए तो सब कुछ मैनेज हो सकता है। परिवार के सभी सदस्य अगर साथ मिलकर काम करें तो जिंदगी आसान हो जाती है। चाची ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, ये कितना अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुम्हारे चाचा यहाँ होते तो और भी अच्छा लगता। उनके चेहरे पर एक उदासी साफ झलक रही थी। चाची के पति का लंबे समय से घर पर न होना उनके दिल पर भारी था। मैंने उनके भाव समझे, लेकिन कुछ कहने के बजाय उन्हें मुस्कान के साथ सहारा देने की कोशिश की। अगले दिन मैंने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को फोन किया। मैंने उससे कहा, मुझे कल तुमसे मिलना है, किसी भी हाल में। वह थोड़ा चौंकते हुए बोली, अरे हम तो कल ही मिले थे, अब फिर से क्यों? मैंने गंभीरता से कहा, कुछ जरूरी बात करनी है। प्रिया राजी हो गई और हम शाम को एक गार्डन में मिले। वहां मैंने उसे कहा, प्रिया हमें अब अपने रिश्ते के बारे में घर वालों को बताना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम अपनी शादी की बात करें। प्रिया थोड़ी घबराई और बोली, लेकिन इतना जल्दी क्यों? क्या यह सही समय है? मैंने समझाते हुए कहा, आज नहीं तो कल तो यह करना ही होगा। मुझे अब इस तरह चोरी छिपे मिलना ठीक नहीं लगता।
मैं अपने पिता से बात करूंगा और देखता हूँ कि वह क्या कहते हैं। शाम को जब मैं घर लौटा तो मैंने अपनी माँ से बात करने का मन बनाया। मैं डर और घबराहट के साथ उनके पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। पास में चाची भी थीं और चुपचाप सुन रही थीं। जब मैंने माँ से कहा कि मुझे पिताजी से बात करनी है तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी को समझाना इतना मुश्किल नहीं है, उनसे बात करो, वह तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। जब मैंने अपने पिता से बात की तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उन्होंने बिना कोई शर्त लगाए मेरी शादी के लिए तुरंत हाँ कह दी। उनका यह सहयोग मेरे लिए राहत भरा था। प्रिया के घर वालों से भी बात हुई और उन्होंने भी खुशी खुशी हमारी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जब मैंने महसूस किया कि चाची अपने अकेलेपन से कितनी परेशान थी तो मैंने तय किया कि इस समस्या का हल निकालना होगा। मैंने अपने चाचा को फोन किया जो विदेश में नौकरी कर रहे थे। फोन पर बातचीत करते हुए मैंने उन्हें चाची की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। चाचा, चाची को आपकी बहुत जरूरत है, वे अकेली हो गई हैं और यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। चाचा ने मेरी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, रोहन, मैं समझता हूँ, लेकिन यह नौकरी मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, चाचा, मैं जानता हूँ कि यह नौकरी आपके लिए कितनी जरूरी है, लेकिन परिवार की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो भारत में ही नौकरी ट्रांसफर करवाकर काम कर सकते हैं। चाचा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रोहन, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा ट्रांसफर भारत में हो जाए और एक बार भारत लौटकर मैं वादा करता हूँ कि अब कभी विदेश नहीं जाऊंगा। जब मैंने यह बात चाची को बताई तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, यह सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद यह दिन कभी नहीं देख पाती। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, तुमने हमारे रिश्ते को हमेशा मजबूत रखा है, तुमने कभी हमें धोखा नहीं दिया। तुम्हारी वजह से मैं अपने अकेलेपन से बाहर आ पाई हूँ। तुम्हारी समझदारी ने हमारा परिवार एक बार फिर से पूरा कर दिया है। यह अनुभव मेरे लिए बहुत सीख देने वाला था। मैंने देखा कि जब कोई इंसान अकेला होता है तो उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चाची का अकेलापन और उनके मन की पीड़ा को देखकर मुझे एहसास हुआ कि पति पत्नी के बीच दूरी कितनी तकलीफदेह हो सकती है। लेकिन जब दो लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और साथ निभाने का वादा करते हैं तो जिंदगी वाकई खूबसूरत बन जाती है। चाचा और चाची का रिश्ता एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़ा हो गया। इस पूरी घटना ने मुझे यह सिखाया कि परिवार के रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम इन रिश्तों की जिम्मेदारी को समझें और उन्हें ईमानदारी और समझदारी से निभाएं तो हर मुश्किल हल हो सकती है। अब चाचा भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे और उनके आने की खुशी पूरे परिवार में झलक रही थी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस कहानी से कुछ न कुछ सीखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो